नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो है सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने मिक्सर को पढ़ा था, अगर आपको याद हो, आप अपनी वीडियो देखी हो तो हमने मिश्रण को पढ़ा था और मैंने बोला था कि एक पॉइंट रहता है आपका टॉपिक, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो सॉल्यूशन के ऊपर होगा और सॉल्यूशन को जो हिंदी में है बोलते हैं घोल। थोड़ा सा अगर मैं सिंपल करूँ तो इसको बोलते हैं विलियन। साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंस के अंदर इसको बोलते हैं विलियन। घोल, विलियन जो आपको याद रहे आप याद रख सकते हैं। घोल वैसे एक हिंदी प्रॉपर वर्ड है, आपको जनरली याद रहेगा। सॉल्यूशन, इस चीज़ को हम आज पढ़ेंगे। इस चीज़ को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि ये मिक्सर और सॉल्यूशन के बीच में डिफ्रेंशिएशन भी आपको क्लियर हो जाएगा। मिक्सर अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है तो आपका मिश्रण बनता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप नमक को मिला लीजिए पानी के अंदर, आप नमक को मिला लीजिए रेत के अंदर, आप चीनी को मिला लीजिए नमक के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वायु, एयर, हवा जो है वो भी क्या है, अलग अलग गैसों का मिश्रण है। राइट, याद आ गया होगा आपको। तो मिक्सर, मिश्रण की सिंपल सी एक डेफिनेशन थी, या मिक्सर को सिंपल समझना ही है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो मिलाने से जो हमें मिलता है वो मिश्रण होता है। और ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी है कि वो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट ना करें। अगर रिएक्ट करके कुछ नया बना देंगे तो वो मिश्रण निकल आएगा, वो कंपाउंड हो जाएगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। आपस में ये एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं बनाते। अगर आपने नमक और पानी को बनाया तो ये नमकीन पानी हो जाएगा। नमक की भी उसके अंदर टेस्ट होगा और पानी का भी होगा। नमक रेत को मिलाएंगे तो नमक रेत, टेस्ट तो नहीं करेंगे बट दोनों चीज़ें होंगी। तो ये आपका मिश्रण था। पदार्थ के बारे में मैंने आपको बताया था कि पदार्थ यहाँ पे आपका ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ में मिक्स होकर मिश्रण बना सकता है, मिक्सचर बना सकता है। याद आ गया होगा आपको। इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। घोल क्या होता है, विलयन क्या होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया है एग्जांपल से, इसी से रिलेट करेंगे। सॉल्यूशन भी, घोल भी एक टाइप से दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण ही होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आप मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि दोनों में से एक पदार्थ कम से कम तरल अवस्था में होना चाहिए। कम से कम एक पदार्थ तरल अवस्था में होना चाहिए, तभी आपका वो घोल बनेगा, वरना घोल नहीं बनेगा। जैसे पानी के अंदर आप कुछ मिला के घोल के कुछ बना देते हैं तो ऐसे ही, तो तरल अवस्था में एक पदार्थ होना चाहिए और दूसरा पदार्थ किसी भी अवस्था में हो सकता है। जो दूसरा पदार्थ है वो किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन एक पदार्थ तरल अवस्था में होना चाहिए, तब आपका जो मिश्रण बनेगा उसको हम सॉल्यूशन बोल देते हैं, घोल बोल देते हैं, विलयन बोल देते हैं। इसके अंदर आपके पदार्थ किसी भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक है, वो ठोस, द्रव, गैस किसी में भी हो सकते हैं। जनरली आपको इसके अंदर ठोस ठोस मिलेंगे, गैस मिलेंगे। अगर द्रव आ जाएगा तब उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठोस ठोस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, नमक प्लस पानी, सॉरी, नमक प्लस रेत, नमक प्लस चीनी, शुगर। तो ये आपके क्या है, मिश्रण है। अगर मैं गैस की बात करूँ, वायु, हवा, तो हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है। राइट। लेकिन जब मैं बात करता हूँ नमक प्लस पानी की, तो नमक प्लस पानी जब आपका मिलेगा तो इसमें एक पदार्थ क्या है, तरल अवस्था में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विलयन घोल हो जाएगा, नमक का घोल। नमक को पानी के अंदर घोल दिया है, चीनी प्लस पानी, ये भी क्या है आपका चीनी और पानी का, चीनी का घोल हो गया। तो ये सब क्या है, सॉल्यूशन है। याद रखिएगा, सॉल्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एक पदार्थ होगा वो तरल अवस्था में होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एमसीक्यू में हो और मिक्सचर और सॉल्यूशन, घोल जो है, विलयन जो है, तो आप प्रॉपरली उसको पढ़िएगा, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। इसके अंदर एक पदार्थ तरल अवस्था में होना ही चाहिए। और इसके अंदर आपके पदार्थ जनरली ठोस ठोस या गैस गैस मिल सकते हैं, द्रव द्रव भी मिल सकते हैं, लेकिन द्रव वाला केस फिर यहाँ चला जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो मिक्सर नहीं होगा, वो भी मिक्सर ही होगा। जैसे ये एक आपका मिक्सर है, लेकिन ये एक स्पेशल कैटेगरी हो गई है जिसको हम घोल बोल देते हैं, विलयन बोल देते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि घोल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है और कैसे कैसे हो सकता है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन, घोल के अंदर आपका कोई पदार्थ होगा और उस पदार्थ
को किसी तरल पदार्थ के साथ जब मिक्स किया जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, घोल। ठीक है, यहाँ पे पदार्थ दो या दो से अधिक हो सकते हैं, जैसे ये दो है, आप चाहे तो कोई और पदार्थ इसके साथ ऐड कर दीजिए तो वो भी क्या कहलाएगा, घोल कहलाएगा। मैंने दो पदार्थ को एक तरल पदार्थ के साथ मिक्स कर दिया, वो घोल कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे घोल के अंदर जो पदार्थ आपने मिलाए हुए हैं उनको कुछ स्पेशल नाम दिया जाता है। उन नाम्स को मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। हम कंसिडर करके चलते हैं कि मैंने एक पदार्थ को किसी तरल पदार्थ के अंदर मिलाया है। ठीक है, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि मैंने एक पदार्थ लिया, उस पदार्थ को मैंने एक तरल पदार्थ के साथ मिलाया है। ठीक है, और मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मान लीजिए मैंने नमक लिया और नमक को मैंने पानी के अंदर मिक्स कर दिया। आप चाहे तो चीनी का ले सकते हैं, चीनी वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही रहेगा। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। पहले इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने नमक को पानी के अंदर मिलाया, तो ये आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन, घोल बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट। ठीक है, सॉल्यूशन जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। ठीक है, सोलवेंट वो होता है जिसको हम विलायक बोल देते हैं, हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ, विलायक। और सोल्यूट जो होता है वो होता है विलियन, सॉरी आपका घुला हुआ पदार्थ। ठीक है, अब इससे समझिए, आपने नमक लिया और पानी लिया, आप नमक को पानी में मिलाते हैं या पानी को नमक में मिलाते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। आप नमक को पानी में मिलाएंगे या पानी में नमक मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी लिया और उस पानी के अंदर मैंने एक चम्मच नमक डाल दिया। एक चम्मच ही डालेंगे ना, एक चम्मच तो बहुत ज़्यादा है, हम कम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको नमकीन पानी पीना हो तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक गिलास पानी लेंगे, उसको घोल लेंगे और उसको पी लेंगे, तो वो क्या जाएगा, नमकीन पानी। अब यहाँ पे आप देखिए नमक जो है वो कम मात्रा में है। ऐसा तो नहीं है कि आप नमक बहुत ज़्यादा लेंगे और पानी आपके पास एक गिलास है, मतलब पानी ज़्यादा मात्रा में है। क्लियर है, पानी आपके पास ज़्यादा मात्रा में है, नमक कम मात्रा में है। तो आपने किस पदार्थ को किसके अंदर घोला है, आपने नमक को पानी के अंदर घोला है। ऐसा तो नहीं है कि पानी को नमक के अंदर घोला है, मतलब नमक जो है वो आपने घोला है, घुला हुआ पदार्थ, ये क्या है, नमक, मतलब सोल्यूट क्या है आपका, नमक। और पानी क्या ज़्यादा मात्रा में है जिसके अंदर आपने घोला है, ये क्या है, विलायक। क्लियर है, जो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होता है उसको बोल देते हैं सोलवेंट, जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसको बोल देते हैं नमक। क्वेश्चन में आएगा आपके पास, आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको सिंपल देखते ही पता लग जाएगा कि किस चीज़ को किस पदार्थ में, किस तरल पदार्थ में घोला गया है। आप एक और तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए जो तरल अवस्था में है वो आपका विलायक ही होगा, क्योंकि विलायक के अंदर घोलना है तो विलायक हमेशा तरल अवस्था में होगा। ये आपका ठोस अवस्था में हो सकता है, ये गैस अवस्था में भी हो सकता है। ठीक है, लिक्विड में भी हो सकता है, लेकिन जो कम है और जो ज़्यादा है वो हमें भी देखना है। पहला तो ये है कि अगर आपके पास ठोस वाला एग्जाम्पल है तो ये देख लीजिए, तरल अवस्था में जो है वो क्या है, सोलवेंट है, जो ठोस अवस्था में है वो क्या है, सोल्यूट है। अगर ऐसा ना मिले तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे कोई गैस हो, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जिसको पानी के अंदर घोला गया हो। जैसे आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एरेटेड ड्रिंक पीते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डाली जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उस लिक्विड के अंदर मिक्स किया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, सोल्यूट है, और वो लिक्विड क्या है, सोलवेंट है। ठीक है, अब आते हैं इनकी प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर तरीके से कि साइंस में इनको कैसे बोलते हैं। सोल्यूट आर द सब्सटेंस विच डिजोल्ड इन सोलवेंट, सोल्यूट वो पदार्थ है जिसको सोलवेंट के अंदर घोला जाता है। सोलवेंट की अगर डेफिनेशन देखें, सोलवेंट आर द सब्सटेंस विच डिजोल्ड सोल्यूट इन इट, सोलवेंट वो पदार्थ है जो सोल्यूट को अपने अंदर घोलता है, और सोल्यूट वो पदार्थ है जो सोलवेंट के अंदर घुलता है, और जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो दोनों के मिक्स होने से जो हमें मिलता है वो होता है सोल्यूशन। क्लियर है, एग्जाम्पल नमक पानी का लिया है, आप चीनी पानी का ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जिनको आप ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या है। ठीक है, ये कम मात्रा में होता है, कम अमाउंट में होता है, ये ज़्यादा अमाउंट में होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप एक बोरी नमक को एक गिलास पानी के अंदर मिक्स नहीं कर सकते। क्लियर है, जो हमने पढ़ा है सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, उससे पहले हम मिक्सचर के बारे में
पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्ट होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। एक होता है आपका सोल्यूट और दूसरा होता है आपका सोलवेंट। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है, दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आगे मिलेंगे, आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या है। ठीक है, सोलवेंट को हिंदी में बोल देते हैं विलायक, और ये होता है विलय, जिसको घोला जाता है या घुला हुआ पदार्थ। ठीक है, दोनों के डेफिनेशन एग्जाम्पल हो चुके हैं। अगर हम आगे बात करें तो एक पॉइंट और आता है। मान लीजिए मेरे पास कोई पदार्थ है और इस पदार्थ को मैं किसी तरल पदार्थ के अंदर मिक्स करके घोलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। हो सकता है ये पदार्थ इस तरल पदार्थ के अंदर घुल जाए, मिक्स हो जाए प्रॉपर। जैसे एग्जांपल मैंने लिया था नमक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नमक प्लस पानी। तो नमक जो है वो पानी के अंदर घुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर मैं कोई दूसरा पदार्थ लेता हूँ, मैंने मिट्टी लिया और मिट्टी को मैं पानी के अंदर घोलना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? बताइए, क्या मिट्टी पानी के अंदर घुल सकती है? नहीं, मिट्टी पानी के अंदर मिक्स हो सकती है, मिक्सर बना सकती है, लेकिन घुल नहीं सकती। मतलब ये इसके अंदर नहीं घुलेगी। ठीक है, सो मिट्टी और नमक दो अलग अलग पदार्थ है, लेकिन एक पदार्थ पानी के अंदर या कोई भी तरल पदार्थ आप कंसिडर कर सकते हैं, उसके अंदर घुल जाता है, लेकिन मिट्टी उस तरल पदार्थ के अंदर नहीं घुलती है। तो यहाँ से आपके पास दो पॉइंट आते हैं। ऐसे पदार्थ जो पानी के अंदर या तरल पदार्थ के अंदर घुल जाते हैं, उनको हम बोल देते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस। सोल्यूबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, जिनको घुलनशील आप हिंदी में बोल सकते हो। नाम से ही पता चल जाएगा, घुलनशील मतलब जो घुल सकते हैं। घुलनशील पदार्थ ऐसे पदार्थ जो तरल पदार्थ के अंदर घुल जाएंगे, पानी के अंदर घुल जाएंगे, उनको हम घुलनशील सोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। और जो नहीं घुलेंगे उनको क्या बोलेंगे? इनसोल्यूबल सब्सटेंस। इनसोल्यूबल सब्सटेंस का मतलब होता है अघुलनशील, अघुलनशील पदार्थ। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे पदार्थ जो पानी के अंदर घुल सकते हैं, नमक, चीनी, उनको बोलते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस, घुलनशील पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जो पानी के अंदर, तरल पदार्थ के अंदर नहीं घुलते हैं, उनको बोलते हैं अघुलनशील पदार्थ। क्लियर है? लेकिन सॉल्यूशन जो है, मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि आप लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स करें। अब ये एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे और इसके दो टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। था कि आपका एक सोलवेंट होगा और एक सोल्यूट होगा। ठीक है, दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। मतलब आपका एक विलय होगा, एक विलियन होगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो उससे आपका विलियन बन जाएगा। ये तो मैंने बताया था कि ये तो तरल अवस्था में ही होगा, ये तो तरल पदार्थ है, तरल अवस्था में होगा। यहाँ पे हम हो सकता है कि ठोस पदार्थ को तरल पदार्थ के अंदर घोलना चाहे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था नमक का, वो तो हम कर चुके हैं, वो हो जाएगा। वो उसके बेस पे आप बता सकते हैं कि ये जो पदार्थ है ये घुलनशील है या अघुलनशील है, सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है। लेकिन अगर हम तरल पदार्थ के अंदर तरल पदार्थ को ही मिक्स करना चाहें, तब आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम देखेंगे। और हो सकता है कि ये तरल पदार्थ जो सोल्यूट है, सॉल्वेंट के अंदर घुल भी जाए, ना भी घुले। तो घुल जाएगा, तो घुलने पे हम इसको बोलेंगे मिसिसिबल, मिसिसिबल सब्सटेंस। और अगर नहीं घुलेगा, नहीं घुलने पे बोलेंगे इमिसिसिबल सब्सटेंस। क्लियर है? अगर कोई तरल पदार्थ किसी तरल पदार्थ के अंदर घुल जाता है तो उसको बोल देते हैं मिसिसिबल सब्सटेंस। अगर नहीं घुलता है तो बोल देते हैं इमिसिसिबल सब्सटेंस। ठीक है, मिसिसिबल का मतलब होता है मिश्रणीय, जो मिश्रण बना सके, मिश्रणीय सब्सटेंस। और जहीं नहीं होता है वो होता है अमिश्रणीय सब्सटेंस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए हैं यहाँ पे कि सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर आप ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ दोनों को मिक्स कर सकते हैं। ठोस पदार्थ मिक्स होगा तो उसके अंदर आपका सोल्यूबल या इनसोल्यूबल बनता है, जिसको हम घुलनशील या अघुलनशील कहते हैं। और अगर हम तरल पदार्थ को तरल पदार्थ के अंदर मिक्स करते हैं तो अगर वो घुल गया है तो मिश्रणीय, मिसिसिबल, और नहीं घुलता है तो इमिसिसिबल, अमिश्रणीय सब्सटेंस। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल आप कैसे लेंगे? मिसिसिबल के अंदर आप ले लीजिए, मान लीजिए मैंने पानी के अंदर मिक्स किया शहद को, शहद आगे लिख देता हूँ,
शहद प्लस पानी है, तो आप बताइए कि ये घुलेगा या नहीं घुलेगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, आपका तेल प्लस पानी। सभी को पता है कि तेल कभी भी पानी के अंदर नहीं घुलता है, तेल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। ठीक है, आप घर पे करके देख सकते हैं, तेल को डाल के देखिएगा, पानी में कभी नहीं घुलता। आपके पास जो भी तेल है, जो भी रिफाइंड ऑयल है, जो भी ऑयल है, आप यहाँ पे कोई भी ऑयल कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी ऑयल जो है वो पानी के अंदर कभी मिक्स नहीं होता। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ पेट्रोल प्लस पानी, तो आप इसको चेक कीजिएगा, पेट्रोल और पानी आपस में घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। पेट्रोल भी ऑयल के जो सब्सटेंस है उसमें आ सकता है, पेट्रोल ऑयल होता है, तो वो भी ऑयल है तो नहीं घुलेगा। ठीक है, शहद घुल जाएगा। और भी ऐसे पदार्थ जो पानी के अंदर घुल सकते हैं वो मिसिसिबल है, जो नहीं घुलते हैं वो इमिसिसिबल सब्सटेंस है। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक और बचता है इसके अंदर, छोटा सा एक पॉइंट है, सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड और इनसैचुरेटेड होते हैं, उनको हम चेक करेंगे। एक वो टॉपिक और देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या होगा। मेरे पास एक गिलास पानी है, क्या है, पानी, एक गिलास है। ठीक है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच, और इसको मैंने घोल दिया। क्या ये घुल जाएगा? सिंपल सी बात है, 1 गिलास पानी है तो 1 चम्मच नमक तो घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पानी कैसा हो जाएगा? नमकीन, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर 1 चम्मच और नमक डाला, दूसरी चम्मच आ चुकी है, उस दूसरी चम्मच नमक को इस पानी के अंदर मैंने डाला और इसके अंदर घोलने की कोशिश की, तो क्या ये घुल जाएगा? सिंपल सी बात है, घुल जाएगा। पानी और ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, क्योंकि नमक की मात्रा बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, ज़्यादा नमकीन पानी हो गया है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर 1 चम्मच और नमक डाल दिया है। आप मुझे बताइए कि क्या ये नमक इसके अंदर घुल जाएगा? पानी के अंदर कोशिश करेंगे, घुल जाएगा शायद। ठीक है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा नमकीन। थोड़ा टाइम लगेगा घुलने में, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद घुल जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास अब बहुत ज़्यादा नमकीन पानी हो गया, जिसके अंदर आपने 3 चम्मच नमक की डाल दी है, और ये नमक बहुत ज़्यादा हो गया है मुझे लगता है। अब पानी इतना ज़्यादा नमकीन हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने 1 चम्मच और नमक की डाल दी, ये चौथी चम्मच है जो नमक की इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, और इस नमक को मैं इस पानी के अंदर घोलने की कोशिश करता हूँ। तो क्या ये पानी घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि आप इस पानी के अंदर और ज़्यादा नमक नहीं घोल सकते। एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद आप कोई भी नमक का पार्टिकल इस पानी के अंदर नहीं घोल सकते। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ नमक और पानी का, आप कोई भी पदार्थ ले सकते हैं जब हम डिस्कस करेंगे इसको, पॉइंट को। तो एक ऐसा पॉइंट जब नमक ने पानी के अंदर घुलना बंद कर दिया है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसके बाद आप इस पानी के अंदर और नमक नहीं घोल सकते, उस कंडीशन को बोल देते हैं सैचुरेशन पॉइंट। उस पॉइंट को बोल देते हैं सैचुरेशन पॉइंट। और ये जो आपके पास सॉल्यूशन बना है इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं अभी हिंदी नाम लिख दूंगा इनके, समझा देता हूँ आपको। एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद इस पानी के अंदर और नमक ना घुल सके, उस पॉइंट को बोल देते हैं सैचुरेशन पॉइंट। और अब आपके पास जो सॉल्यूशन बन गया है उसको बोल देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन का मतलब होता है संतृप्त। मैं यहाँ लिख देता हूँ संतृप्त, विलियन, घोल लिख देता हूँ, घोल से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। संतृप्त घोल, संतृप्त नाम है, तृप्त ऐसा घोल जो तृप्त हो चुका है, अब उसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, संतृप्त घोल, ऐसा घोल जिसके अंदर आप और ज़्यादा पदार्थ को नहीं घोल सकते। यहाँ पे नमक का एग्जाम्पल था, तो ऐसा पॉइंट, ऐसा घोल जिसके अंदर और ज़्यादा नमक नहीं घुल सकता है, उसको हम संतृप्त घोल बोलेंगे। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, कि वो तृप्त हो चुका है, अब उसको और कोई ज़रूरत नहीं है, अब उसके अंदर कोई जगह नहीं है कि वो और नमक को अपने अंदर रख सके या घोल सके। तो उस पॉइंट को बोलेंगे सैचुरेटेड पॉइंट, मतलब संतृप्त पॉइंट, और उस घोल को बोलेंगे सैचुरेटेड घोल, संतृप्त घोल। ठीक है, और जब तक ये पॉइंट नहीं आया था, 1 2 3, 3 तक घुल रहे थे ना, चौथे में नहीं घुला था, तो 3 पॉइंट तक इसके अंदर और घुल सकता था, इसको बोल देते हैं असंतृप्त।
असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब ये होता है कि अभी संतृप्त नहीं हुआ है, अभी और ज़्यादा घोल सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो जब तक सैचुरेटेड पॉइंट संतृप्त पॉइंट नहीं आता है उससे पहले रहता है असंतृप्त, और जब ये आ जाता है तब हो जाता है संतृप्त। स्टार्टिंग से असंतृप्त था, यहाँ से स्टार्ट किया तो असंतृप्त था, असंतृप्त था, 3 के बाद चौथे में जो है घुलना बंद हो गया तो यहाँ पे आके संतृप्त हो गया, और इससे पहले क्या था, यहाँ तक क्या था, असंतृप्त था। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा संतृप्त घोल क्या होता है और असंतृप्त घोल क्या होता है। संतृप्त घोल वो होता है जिसके अंदर आप और पदार्थ को नहीं घोल सकते। असंतृप्त घोल होता है जब तक आप उसके अंदर कुछ घोल सकते हैं, वो संतृप्त असंतृप्त होता है। जब तक आप घुलेगा, जब तक घुलता रहेगा असंतृप्त रहेगा, जब घुलना बंद हो जाएगा तो संतृप्त हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे 4, चाहे आप 5वीं डाल दीजिए, चाहे आप 6ठी डाल दीजिए, वो नमक जो है नहीं घुलेगा, वो नमक यहाँ पे नीचे आके बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो ऐसा ही एग्जाम्पल आप घर में भी करते होंगे या देखते होंगे। जब हम चीनी और दूध को घोलते हैं, सॉरी दूध के अंदर चीनी को घोलते हैं, तो चीनी 1 चम्मच डालिए घुल जाएगी, 2 चम्मच डालिए और ज़्यादा मीठा दूध हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो दूध के अंदर चीनी जो है वो नीचे बैठने लग जाएगी। ठीक है, वो नहीं घुलेगी, वो आपका क्या हो जाएगा, संतृप्त दूध, संतृप्त घोल। और जब तक घुल रही है तब तक क्या है, असंतृप्त है। क्लियर है। आप चीनी प्लस पानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, और कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जिसके अंदर आप कुछ चीज़ घोल रहे हो और घुलती जा रही है, घुलती जा रही है, तब तक असंतृप्त है। और जैसे ही घुलना बंद हो जाएगी, अब उसके बाद वो नहीं अलाउ करेगा, उसके पास कोई जगह नहीं है घोलने की, तो वो क्या हो जाएगा, संतृप्त घोल। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब जब तक इसके अंदर घुल रहा था तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम चौथी चम्मच को भी घोल सके इसके अंदर? क्या ऐसा कोई पॉइंट है या कोई ऐसी चीज़ें कर सके जिससे हम उसके अंदर सोल्यूबिलिटी, घुलने की मात्रा को बढ़ा सकें, सोल्यूबिलिटी को बढ़ा सके? तो पहला पॉइंट है, आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने से घुलने लग जाएगा। पहले अगर ये ठंडा दूध था तो गर्म दूध के अंदर ज़्यादा चीनी घुलती है एज़ कम्पेयर टू ठंडा दूध। आपके पास ठंडा दूध है, आप उसके अंदर 1 चम्मच भी अच्छे से शायद मिक्स ना कर पाए, लेकिन गर्म दूध के अंदर आप ज़्यादा चीनी मिक्स कर सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी हम कर सकते हैं। आपके पास 1 गिलास था, आप इसको 2 गिलास कर दीजिए। सोलवेंट, याद है ना, सोलवेंट मैंने आपको बताया था, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। विलायक की मात्रा बता दीजिए, आपके पास 1 गिलास पानी था, 2 गिलास पानी कर दीजिए। अब आपका इसके अंदर ज़्यादा नमक मिला सकेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट और आता है, सिंपल सा स्टीयरिंग बोल रहे थे। स्टीयरिंग का मतलब होता है घोलना। एक छड़ लीजिए, चम्मच लीजिए और इसको घोलिए, तो चम्मच से अगर आप घुमाएंगे तो ज़्यादा जल्दी घुल जाएगा। तो ये कुछ 3 पॉइंट है जिससे आप इसके अंदर घुलने की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया है, सॉल्यूशन वाला। सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। मैं आपको इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, अभी पॉइंट पॉइंट से बता देता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया कि मिक्सर का मैंने आपको रिवाइज कराया, और मैंने आपको सॉल्यूशन और मिक्सर के बारे में डिफ्रेंशिएट किया कि दोनों अलग अलग थोड़े से कैसे हो सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको सॉल्यूशन के टाइप में बताया डेफिनेशन के साथ कि सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको इसके एग्जांपल्स दिए कुछ, और एग्जाम्पल ही आपको आगे मिलेंगे, उनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि इसके अंदर सोल्यूट कौन सा है, सोलवेंट कौन सा है और क्या है। उसके बाद मैंने आपको टाइप के अंदर ये बताया कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है। सोल्यूबिलिटी मतलब कोई पदार्थ अगर किसी तरल पदार्थ में घुल जाता तो उसको उसकी सोल्यूबिलिटी कहते हैं। सोल्यूबिलिटी के अंदर मैंने आपको सोल्यूबल सब्सटेंस और इनसोल्यूबल बताया। जब मैंने तरल का एग्जाम्पल लिया तो मैंने आपको मिसिसिबल और इमिसिसिबल बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब संतृप्त घोल, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में ज़्यादा बेटर रहेगा। संतृप्त घोल के बारे में बताया, एग्जाम्पल दिए, और मैंने आपको असंतृप्त इनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बताया। ठीक है, आई थिंक ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये अगर आपको टॉपिक आते हैं तो आपका कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्यूशन के पोर्शन पे, आप वो सारे कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक होती है। थैंक यू।